जब से ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह का हाथ उठाकर ये कहा है कि अब अगले कैंडिडेट अनंत सिंह ही होंगे मोकामा से, तब से मोकामा में बवाल मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही बवाल मचा है, जेडीयू के भीतर ही बवाल मचा हुआ है। जेडीयू से नीरज कुमार ये मानने को तैयार नहीं कि अनंत सिंह मोकामा से उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी से मोकामा वाले ललन सिंह ये मानने को तैयार नहीं कि अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हर जगह इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भैया अगर अनंत सिंह उम्मीदवार होते हैं, उस स्थिति में नीरज कुमार, मोकामा वाले ललन सिंह, सूरजभान सिंह ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग दुर्विरोधी हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव हराया जाए। क्योंकि अगर एक बार फिर से अनंत सिंह मोकामा से जीत गए तो फिर कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो अनंत सिंह को चुनाव हरा दे। देखिए 2005 से लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं और अभी तक सबने प्रयास कर लिया, लेकिन अनंत सिंह चुनाव नहीं हारे। चाहे वो दल में रहकर हो, चाहे वो जेल में रहकर हो, चाहे वो किसी दल से बाहर जाकर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीतते आए। और अब सबकी प्लानिंग इस बार थी कि एनडीए के बैनर तले मोकामा वाले ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से या फिर जेडीयू से नीरज कुमार को चुनावी मैदान में उतारकर अनंत सिंह को हरा देना है। लेकिन जब से अनंत सिंह जेल से बाहर निकले, उन्होंने एक ही बात कही कि हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी की पार्टी से। और उसके बाद नीरज कुमार ने ये सवाल किया कि आप तो पार्टी में शामिल भी नहीं है, आपको टिकट कहाँ से मिलेगा, आपको क्या आला कमान से बातचीत आपकी हो गई है। तब अनंत सिंह ने कहा कि अब अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी और उन्होंने ललन सिंह के तरफ अपना रुख किया। अशोक चौधरी से पहले से दोस्ती थी और फिर ललन सिंह से दोस्ती हुई। ललन सिंह इनके घर पहुंचते हैं, इनके साथ गाड़ी में बैठते हैं, मोकामा में कार्यक्रम होता है। और अब जब बीते दिनों एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मोकामा में रखा गया तो सारी जिम्मेदारी अनंत सिंह को दे दी गई और अनंत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस कार्यक्रम को करवाते हैं। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने उस मंच से ये ऐलान कर दिया कि मोकामा के अगले उम्मीदवार एनडीए की तरफ से अनंत सिंह ही होंगे, छोटे सरकार ही होंगे। उसके बाद तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ललन सिंह जो मोकामा वाले हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को उपचुनाव लड़ाया था अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ, वो भी नाराज हैं। उनका मानना है कि पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है। नीरज कुमार जो जेडीयू में हैं वो भी नाराज हैं। उनका मानना है कि तैयारी तो हम भी कर रहे थे, बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों हर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। अनंत सिंह पर सब लोग दाव लगाते हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू, या फिर एक बार कांग्रेस तो उनकी पत्नी पर भी दाव लगा चुकी है लोकसभा चुनाव में। और अब अनंत सिंह को लेकर ये बातें कही जा रही है कि सब मिलेंगे और अनंत सिंह को चुनावी मैदान में हराने का प्रयास करेंगे। सबका ये मानना है कि अनंत सिंह के विरोध में जो उतरेगा उसको समर्थन करके हम उन्हें चुनाव हराएंगे। सूरजभान सिंह का भी मानना है कि मोकामा के बारे में जो चिंता करेगा उसको हम चुनाव जिताएंगे और जो मोकामा के विकास में रुकावट बनेगा उसको चुनाव हराएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन अनंत सिंह तय उम्मीदवार हैं, इससे सब नाराज हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।